तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 2। अमिताश नोज अबाउट पाखी। शर्मा हाउस में इधर अनाया खुशी खुशी अपने घर आई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने भी खुश होते हुए कहा, चलो बला टली। फिर अनाया बोली, पर मॉम, डैड को क्या कहेंगे? तो मिसेस शर्मा बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने आप सब हैंडल कर लूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। मिसेस शर्मा आगे बोली, तुम बस मेरे साथ थोड़ा रोने धोने का नाटक कर लेना। वैसे भी तुम्हारे डैड एक हफ्ते के लिए शहर के बाहर गए हैं। जब तक आएंगे तब तक हम कोई ना कोई सॉलिड प्लान के साथ तैयार होंगे। और वैसे भी अब वो लड़की वापस यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद वो किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। फिर दोनों खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। राठौड़ पैलेस। अमिताश ने पाखी को कार से बाहर निकाला और घर के अंदर की ओर चला गया। विदित उसे ये सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी राघव ने कहा, अमित, आज तो कुछ बदला हुआ लग रहा है। ये सुनकर विदित बोला, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। विदित आगे बोला, राघव, इस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। आखिर है कौन ये, और इसकी बॉडी पर जो जख्म है वो कैसे है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा? उसने एनी को पहले से ही बोल दिया इस सब के लिए। तो विदित ने कहा, ओहो, मैं कैसे भूल गया, ये द खड़ूस अमिताश सिंह राठौड़ है। उसके इस तरह बोलने पर राघव को हंसी आ गई। फिर वो बोला, चाहे जो हो, मैं अब ये दुआ करूंगा हमारा दोस्त फिर से हंसना सीख जाए। विदित ने भी कहा, हाँ यार, बस ये जो भी है वो अमित को खुश रखे, खुद खुश रहे और मेरा अमित फिर से पुराना अमित बन जाए। फिर वो दोनों भी अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि अमिताश पाखी को अपने रूम में ले गया। ये देखकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से एक 3 साल के बच्चे ने तुतलाती हुई आवाज में कहा, विली टाटू, दादा किते लेकर आए हैं? उस बच्चे ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो विदित ने उसे गोद में उठाया और बोला, आदि, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर पहले आप ये बताओ कि आप अपने डैडा से कितना प्यार करते हैं। तो आदित ने मासूमियत से अपने छोटे छोटे दोनों हाथों को फैलाकर कहा, बहुत ताला। उसकी इस मासूमियत पर विदित और राघव दोनों मुस्कुरा दिए। फिर विदित बोला, आदि, आपके डैडा भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, पर आपको पता है वो बहुत सैड है। आदित मासूमियत से बोला, पर वो सैड क्यों है? विदित ने उसे देखा और आगे बोला, क्योंकि वो अकेले हैं। अगर उनकी लाइफ में वो आंटी आ जाए तो वो भी हैप्पी हो जाएंगे। आदित ने उसे आंखों में चमक लिए देखा और खुशी से बोला, क्या सच में? विदित मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल सच मेरा बच्चा। और फिर वो आंटी आपकी मम्मा बन जाएंगी और आपकी भी एक हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आदित ने जब ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, ये अब आदित तो भी मम्मा मिली थी। उसको खुश देखकर विदित ने उसके गालों को चूम लिया। फिर विदित ने कहा, जाओ, अब आप जाके अपने रूम में सो जाओ। आदित भी खुश होकर चला गया। फिर राघव ने विदित को देखकर कहा, वेद, यार तूने बच्चे को आस तो दे दी, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। विदित ने राघव को देखा और बोला, ऐसा नहीं होगा, मेरी गट फीलिंग कह रही है उसे भगवान ने आदित और अमिताश के लिए ही भेजा है। राघव ने कहा, होप कि ऐसा ही हो। विदित बोला, ऐसा ही होगा। अब इस घर में फिर से खुशियां होंगी, मेरा भाई फिर से मुस्कुराएगा, तू देखना, सब अच्छा होगा। अमिताश का रूम। अमिताश ने पाखी को बेड पर लिटाया और खुद सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अमिताश ने उठकर देखा तो वहां एनी खड़ी थी। एनी ने कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अमिताश बोला, कोई बात नहीं, कहो क्या हुआ? एनी ने एक फोल्डर उसे दिया और बोली, उसका नाम पाखी शर्मा है, शर्मा इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर जयपाल शर्मा की बेटी। माँ का नाम ममता शर्मा। जब ये काफी छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली
और इन्हें ऐसे ट्रीट किया जाने लगा जैसे कि वो एक जानवर हो। ये बोलते हुए एनी को भी दुख हो रहा था। वही अमिताश की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। एनी आगे बोली, इसे जो ड्रग दिया गया है वो इसकी सौतेली बहन ने दिया है, और उसने इसका सौदा एक अमीर 40 साल के बूढ़े आदमी के साथ कर दिया था। उस आदमी का नाम रघु माथुर है, और जो जख्म इनके शरीर पर है वो इनकी सौतेली माँ की मेहरबानी है। इतना बोलकर एनी शांत हो गई। अमिताश ने गुस्से में अपने जबड़े भींचते हुए कहा, रघु माथुर को कहीं से भी ढूंढ के मेरे सामने लाओ। और रही बात शर्मा फैमिली की, तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एनी ने ओके कहा और चली गई। विदित और राघव ने भी सब कुछ सुन लिया था। वो दोनों अमिताश के पास गए। उन्हें समझ आ रहा था कि अमिताश के दिल पर क्या बीत रही है, इसीलिए उन्होंने उससे कहा, अमित, चिंता मत कर, सब ठीक है। तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले, सुबह तुझे पाखी के सवालों के जवाब भी देने होंगे। अमिताश ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दी और बोला, तुम्हें से कोई एक आदि के पास सो जाओ। विदित बोला, तू आदि की फिक्र मत कर, हम उसे संभाल लेंगे, तू अभी पाखी को संभाल। और ये बोलकर वो दोनों रूम से चले गए। अमिताश भी सोफे पर ही लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके कानों में एनी की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और सो गया। अमिताश सो चुका था। उसकी आंखें लगे अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और उसने लाइट ऑन की तो देखा पाखी उठ चुकी थी। वो पसीने में भीगी हुई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। पाखी ने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो एक लग्जूरियस बेडरूम में है, और ये देखकर वो डर गई। पाखी को डरा हुआ देखकर अमिताश उसके पास गया और उसे पानी का गिलास देते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स, यू आर सेफ नाउ। पाखी ने अमिताश को देखा तो देखती रह गई। अमिताश की नीली गहरी आंखें, तीखे नाक, पतले होठ, गोरा रंग, कसरती बदन और लगभग 6 फुट की हाइट थी। पाखी ने डर कर हकलाते हुए पूछा, आप कौन है? अमिताश बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या हो सकता था? ये सुनकर पाखी की आंखों में नमी आ गई। उसने भरे हुए गले से कहा, मुझे लगा अनाया सच में मुसीबत में है, पर उसने उसने मुझे ही बेच दिया। ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। अमिताश उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, क्या तुम अभी भी उस घर में जाना चाहती हो जहां सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा ही हुआ है? और तुम्हारी बॉडी पर बने निशान, क्या ये तुम्हें दर्द नहीं देते? जब पाखी ने ये सुना तो वो डर गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके अमिताश को देखने लगी, मानो पूछ रही हो उसे कैसे पता। तभी पाखी की नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो और डर गई। अमिताश ने उसके मन की बात को समझ लिया था। वो बोला, रिलैक्स, मेरी दोस्त ने तुम्हारे कपड़े बदले थे, क्योंकि जब तुम मेरे रूम में आई थी तो लगभग बेहोशी की हालत में थी और तुम्हारी बॉडी बेहद गर्म थी, इसीलिए मुझे तुम्हें शावर के नीचे खड़ा करना पड़ा, और उसने ही तुम्हारी बॉडी के जख्मों के बारे में बताया। ये सुनकर पाखी ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन नीचे किए बैठी रही। तभी किसी ने डोर नॉक किया। अमिताश ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने आदित्य था। आदित्य अमिताश के पैरों से लिपट कर बोला, दादा, लागता तो मुझे नीनी में डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो दो से ठलाते ले रहे हैं, मुझे नीनी नहीं आ रही है वहाँ। तो अमिताश ने प्यार से उसे गोद में उठाया और रूम में लाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप दादा के पास सो जाओ। अंदर आ जब आदित्य ने पाखी को देखा तो अमिताश की गोद से उतरकर बेड पर चढ़ गया और पाखी के सामने जा अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, आप उठ गए आंटी? पाखी ने प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में ले चूमा और बोली, हाँ, मैं उठ गई। आदित्य उसकी गोद में बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल हो। पाखी मुस्कुरा दी और बोली, आप भी बहुत प्यारे हो। ये बोलकर पाखी ने उसके गाल चूम लिए। आदित्य फिर से बोला, आंटी, क्या मैं आपके साथ हो सकता हूँ? पाखी तो उसकी मासूमियत में ही खो गई थी। उसने प्यार से कहा, बिल्कुल,
आप मेरे पास सो सकते हो। ये सुनकर आदित खुश हो गया और ताली बजाते हुए बोला, ये। तभी अमिताश ने आदित से कहा, आदि बेटा, आंटी बीमार है ना, आप मेरे पास आ जाओ। आदित ने पाखी को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर ना में हिलाने लगा तो पाखी बोली, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बच्चा है, अभी सो जाएगा। पाखी की बात सुनकर अमिताश कुछ नहीं बोला, बस हाँ में गर्दन हिलाकर सोफे पर बैठ गया। उन्हें देखकर अमिताश के चेहरे पर भी सुकून था। पाखी ने आदित को बेड पर लिटाते हुए अपने सिर को एक हाथ से सपोर्ट दिया और दूसरे हाथ से आदित को थपकी देते हुए लोरी गाने लगी। पाखी ने गाना बंद किया तो देखा आदित सो चुका था। फिर पाखी ने सामने देखा तो वहां सोफे पर बैठा अमिताश एकटक उसे ही देख रहा था। जब पाखी ने कुछ कहना चाहा तो अमिताश ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और बैल्कनी में आने का इशारा किया। पाखी ने आदित को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और बैल्कनी में आ गई। अमिताश झूले पर बैठा गहरे काले आसमान को देख रहा था। पाखी उसके पास बैठकर उसे देखने लगी तो अमिताश बोला, पाखी, कौन हो तुम? पाखी ये सवाल सुन हैरान थी। तभी अमिताश फिर से बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमसे क्यों पड़ता है? ना जाने कितनी ही लड़कियों ने मेरे साथ रिलेशंस में आने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। लेकिन तुम, एक दिन में तुम मेरी जिंदगी में क्या, मेरे घर में और मेरे बेडरूम तक आ गई। और आई तो आई, मेरा बच्चा भी। पता है, वो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया जितना तुम्हारे करीब गया। तुम्हारे लिए उसने जिद की। पता नहीं क्या है तुम में ऐसा जो तुम्हारी तकलीफ मुझे तकलीफ दे रही है। क्यों मैं आपको उस हाल में देखकर घबरा गया? क्यों मैं तुम्हें अपने साथ ले आया? क्यों तुमसे दूर जाने को दिल गवाही नहीं दे रहा है? पता नहीं क्यों। अमिताश बोल रहा था और पाखी उसे देख रही थी। अमिताश आगे बोला, पता है, आज जब आदित तुम्हारी गोद में था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। जब वो हमेशा हमसे पूछता था कि बाकी बच्चों की तरह उसकी माँ क्यों नहीं है, तो मैं, विदित और राघव उसे कुछ नहीं कह पाते थे। पाखी ने उसे देखते हुए कहा, आपकी वाइफ? अमिताश बोला, नहीं है, इनफैक्ट शादी होगी तब वाइफ होगी ना। पाखी ने असमझ और हैरानी से कहा, मतलब? तो क्या आदित किसी रिलेशनशिप? अमिताश फिर बीच में बोला, नहीं, मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था। पाखी हैरान सी उसे देख रही थी। अमिताश उसे देखकर आगे बोला, असल में आदित मेरे बड़े भाई का बेटा है। जब भाभी माँ प्रेग्नेंट थी तो भाई का एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए। भाभी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और आदित को जन्म देने के बाद वो भी चली गई, हमेशा के लिए। अमिताश ने फिर पाखी को देखा और शांत सी आवाज में बोला, जानती हो उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि अमित, मेरे और अपने भाई की निशानी को संभाल के रखना, उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देना। और इसीलिए मैं वो फर्ज निभा रहा हूं। वो मेरा बच्चा है, मेरे जीने की वजह। पाखी बस शांत बैठी सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अमिताश ने उससे आगे कहा, आज पहली बार उसे इतना खुश देखा मैंने। फिर अमिताश ने पाखी को देखा और बोला, कुछ कहना चाहता हूँ, मानता हूँ सेल्फिश हो रहा हूँ, पर अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पाखी अमिताश की आंखों में उठे दर्द को बखूबी समझ रही थी। ना जाने क्यों अमिताश का दर्द उसे अपना दर्द लग रहा था। शायद यही प्यार था, जहां दोनों को ही एहसास ना होते हुए भी एक दूसरे का दर्द भी अपना लग रहा था। क्या होगा जब पाखी को होश आएगा? क्या पाखी अमिताश को समझेगी? अगर वो अमिताश से प्यार करने भी लगती है तो क्या वो आदित को अपना पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।